पीएम के मन की बात का पहला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी को तिरंगे के अपमान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। दिल्ली में 26 जनवरी को तिरंगा का अपमान देख देश बहुत दुखी भी हुआ। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से भारत की लड़ाई को 1 साल पूरा। मेड इन इंडिया वैक्सीन भारत के लिए गौरव की बात। भारत अपने 30 लाख से ज्यादा कोरोना वॉरियर का टीकाकरण कर चुका है। पीएम मोदी ने कई बड़ी घटनाओं का भी जिक्र किया। टीम इंडिया की जीत और नेताजी के पराक्रम दिवस का भी किया जिक्र। दिल्ली से सटे बॉर्डर पर किसान आंदोलन के मद्देनजर हालात तनावपूर्ण। सिंघ बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ाई गई। गाजीपुर बॉर्डर भी किले में तब्दील। बीकेयू के प्रदर्शनकारियों की तादाद लगातार बढ़ी। गाजीपुर बॉर्डर पर फिर रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की टुकड़ियां तैनात। 12 लेयर की बैरिकेडिंग। NH-24 बंद। गाजीपुर में अनशन पर बैठी दूसरी टीम। तीनों बॉर्डर्स पर जारी है यही सिलसिला। पीकरी बॉर्डर पर भी बढ़ाई गई सुरक्षा। किसान संघ का आरोप, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को उकसा रही है पुलिस। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, सारा देश तिरंगे से प्यार करता है। जिसने तिरंगे का अपमान किया उसको पकड़ो। राकेश टिकैत ने कहा, प्रेशर डाल के बातचीत नहीं होगी। हम बातचीत करेंगे लेकिन सरकार कंडीशन रखकर बात न करे। किसान नेता राकेश टिकैत ने इंटरनेट सेवा बंद करने पर जताई आपत्ति। कहा, यह सरकार की गलतफहमी है कि इंटरनेट सेवा बंद करने से आंदोलन कमजोर होगा। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड के दौरान हुए उपद्रव को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त। अब तक 38 एफआईआर दर्ज, 84 लोग गिरफ्तार। ट्रैक्टर रैली के दौरान उपद्रव की दिल्ली पुलिस ने 1700 वीडियो क्लिप जुटाई। उपद्रवियों की हो रही है पहचान। दिल्ली पुलिस के अरेस्ट वारंट और लुकआउट नोटिस के बीच अभिनेता दीप सिद्धू ने जारी किया वीडियो। 2 दिन बाद पुलिस के सामने पेश होने की बात कही। बंदियां नूं बुलाउणा ਇਹ ਖੇਚਲ ना करो। मैं आपे ही थोड़े कोले 2 दिनां च आ जाऊंगा ते आपां उस तों बाद जो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करनी हुई कर लांगे। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों की पंचायत कोतवाली का किया घेराव। ऊधम सिंह नगर में किसानों ने की महापंचायत। फिर दिल्ली कूच की तैयारी। केरल के कोट्टयम में किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ की भूख हड़ताल। राज्यसभा कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। 10-10 घंटे समय तय करने पर बनी सहमति। आज पुडुचेरी के दौरे पर हैं जेपी नड्डा। वहां होनी एक रैली। एयरपोर्ट पर जबरदस्त स्वागत। पुडुचेरी में जेपी नड्डा की रैली। कोरोना संकट के दौरान सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को बताया बड़ी कामयाबी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में साथ आ सकते हैं आप और कमल हसन की पार्टी। जल्दी फैसले की उम्मीद। बेंगलुरु में शशिकला की अस्पताल से छुट्टी। कोरोना पीड़ित होने की वजह से कराई गई थी भर्ती। आज हावड़ा में अमित शाह की रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। रैली में कैलाश विजयवर्गीय और मुकुल रॉय मौजूद। कल बीजेपी में शामिल हुए नेता राजीव बैनर्जी भी शामिल। बंगाल के दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी आज हावड़ा में। हावड़ा के पूर्व में डॉक्टर रतन चक्रवर्ती के घर के आसपास लगाए गए विरोधी पोस्टर 1 दिन पहले बीजेपी में हुए थे शामिल। हावड़ा में राजीव बैनर्जी के खिलाफ निकला जुलूस। 1 दिन पहले बीजेपी में शामिल हुए थे। गंगा आरती को लेकर यूपी सरकार का बड़ा प्लान। बिजनौर से बलिया तक बनेंगे 1038 नए आरती स्थल। यूपी में काशी, प्रयाग सहित 1100 जगहों पर होगी गंगा आरती। दोनों किनारों पर बसे गांवों में पर्यटन विभाग के सहयोग से बनेंगे चबूतरे। सीएम योगी ने की पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत। लखनऊ में वीरांगना अवंतीबाई महिला अस्पताल में कार्यक्रम। बारामती में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया पल्स पोलियो टीकाकरण का शुभारंभ। 5 साल के बच्चों को वैक्सीन दिलवाने की अपील की। एंजियोप्लास्टी के बाद सौरभ गांगुली की अस्पताल से छुट्टी। डॉक्टरों ने कुछ दिन आराम करने की सलाह दी।
दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बीजेपी पर केजरीवाल का फर्जी वीडियो चलाने का आरोप। सिसोदिया ने कहा, वायरल वीडियो को लेकर कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रही है पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदित्य गुप्ता ने कहा, किसान कानून नोटिफाई कर चुके हैं केजरीवाल, चुनाव की वजह से विरोध। सैटेलाइट तस्वीरों से सिक्किम बॉर्डर पर हुआ चीनी साजिश का खुलासा, नाकुला के पास चीन की नई सड़क के निर्माण और नई पोस्ट का पता चला। चीन नाकुला से उत्तर पूर्व में लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ी सैन्य चौकी बनाता नजर आ रहा है। हाल ही में इस क्षेत्र में भारत और चीन की सैन्य टुकड़ी की हुई थी झड़प। बजट को लेकर अलीगढ़ के कारोबारियों की आस, व्यापार में मिलेगी राहत। लखनऊ में नौकरी पेशा लोगों की उम्मीद, टैक्स में छूट दिए जाने की मांग। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवाओं ने जताई उम्मीद, बढ़ेंगे रोजगार के मौके। सूरत में हीरा कारोबारियों की मांग, नए बजट में सरकार हीरे कट और पॉलिश पर घटाए टैक्स। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में किसानों की मांग, सब्जी स्टोर और बाजार हों पास ताकि फसल को नुकसान न हो, मिले सही दाम। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के वायरल वीडियो पर बड़ा खुलासा, दोनों आरोपियों का शिवसेना से कोई नाता नहीं। पुलिस के मुताबिक लाइसेंसी हथियार वाला शख्स यूपी का रहने वाला, दूसरे के पास थी नकली पिस्टल, गाड़ी आगे निकालने के लिए लहरा हथियार। यूपी के ललितपुर में क्रिकेट मैच टूर्नामेंट कार्यक्रम के समापन कार्यक्रम में हवाई फायरिंग, पुलिस कर रही है जांच। तमिलनाडु के गुरूर में अम्मा क्लिनिक का उद्घाटन करने पहुंचे थे ट्रांसपोर्ट मंत्री एमआर विजयशंकर, भीड़ भाड़ में गिरी रैंप की दीवार। हादसे में कुछ लोग हुए जख्मी, ट्रांसपोर्ट मंत्री ने लोगों से माफी मांगकर वहां से रवानगी की। बिजनौर में कोहरे की वजह से 2 बसों की टक्कर, बसों में लगी आग, 9 लोग घायल। बिहार के समस्तीपुर में रिक्शा से टकराई बाइक, इलाज के दौरान हुई बाइक सवार की मौत। पंचायत चुनाव को देखते हुए गोरखपुर पुलिस 81 हिस्ट्रीशीटर की लिस्ट जारी कर चुकी है। पहले 10 नंबर में डॉक्टर कफील खान का नंबर। डॉक्टर कफील खान ने कहा, मैं तो चाहता हूं कि पुलिस मेरे ऊपर नजर रखे, इससे मैं फर्जी मुकदमों से बच जाऊंगा। गुजरात के राजसमंद में रिश्तेदारों पर लगा 7 साल की बच्ची को पीटने का आरोप, वीडियो वायरल होने पर कार्रवाई। देश में 24 घंटे में कोरोना के 13,000 से ज्यादा नए मामले, कुल मामले 1 करोड़ 7 लाख के पार। एक दिन में कोरोना के 127 लोगों की मौत, एक्टिव केस 1,68,000 से ज्यादा। केरल के मलापुरम में बढ़े कोरोना के मामले, पुलिस ने बढ़ाई पाबंदियां। देश में तेजी से चल रहा है कोरोना टीकाकरण अभियान, अब तक 37 लाख लोगों को लग चुका है टीका। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 122 में लगा चौथी बार कोरोना टेस्टिंग कैंप, एक भी पॉजिटिव मामला नहीं आया। शनिवार को दिल्ली में 183 कोरोना पीड़ित सामने आए। अच्छी खबर यह रही कि लगातार 7वें दिन दिल्ली में मरीजों की संख्या 200 से कम रही। दिल्ली में अब तक 6,34,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं, इनमें 10,849 लोगों की हुई मौत। गुजरात में अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा, राजकोट में नाइट कर्फ्यू 15 फरवरी तक रहेगा जारी। रात 11 से सुबह 6 बजे तक रहेगा कर्फ्यू। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। जबलपुर के एक निजी हॉस्पिटल में डायरेक्टर है बिश्नोई। चीन के वुहान पहुंची WHO की टीम। शुरुआती दौर में कोरोना पीड़ितों का इलाज करने वाले एक अस्पताल का लिया जायजा। मध्य प्रदेश में नाम बदलने की सियासत जारी। अब उमा भारती और सांसद साध्वी प्रज्ञा ने हलाली डैम का नाम बदलने की सिफारिश की। मध्य प्रदेश पर्यटन मंत्रालय को लिखा खत। लाल घाटी और इकबाल मैदान का भी नाम बदलना चाहती हैं बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर। पहले मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर अमित शर्मा ने ईदगाह हिल्स का नाम गुरु नानक टेकरी करने की मांग की थी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भूकंप के हल्के झटके, 10 से 12 गांवों में असर। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता 3.2 मापी गई। महाराष्ट्र के वाशिम में दिखा भावुक क्षण, 92 साल के पिता के निधन पर उनकी 12 बेटियों ने अर्थी को दिया कंधा। क्रियाकर्म की रस्म निभाकर पूरी की पिता की अंतिम इच्छा। यूपी के बरेली में हॉरर किलिंग, लड़की के पिता और भाई समेत 5 लोगों पर प्रेमी युगल की हत्या का आरोप। राजस्थान के अलवर में दलित युवक की पीट कर हत्या, ठेके पर करता था काम, शराब नहीं देने पर दबंगों ने मारा।
नोएडा के सेक्टर 49 की पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बुलंदशहर की जिला पंचायत अध्यक्ष से मांगी थी 60 लाख की रंगदारी। राजस्थान के खरौली में अवैध शराब पर कसा शिकंजा, भारी मात्रा में अवैध शराब की गई जब्त। झारखंड के चाईबासा में नक्सली साजिश नाकाम, 34 लैंडमाइंस बरामद। लखनऊ में बुजुर्ग से 9 लाख की लूट, बदमाश हुए फरार। मड़ियाब थाना क्षेत्र की वारदात। प्रयागराज में सीसीटीवी में कैद पिस्टलबाज गिरफ्तार। पीएसए कार्यालय में शिक्षा अधिकारी को पिस्टल दिखाकर दी थी धमकी। दिल्ली के लक्ष्मीनगर इलाके में चोरी के 3 आरोपी गिरफ्तार। 69 लाख से ज्यादा कैश और जेवरात जब्त। श्रीनगर में 0 से 8 डिग्री नीचे लुढ़का पारा, 30 साल का न्यूनतम तापमान। बांकुरा में जंगल में लगी भीषण आग, दहक रहा है सोनामुखी जंगल। मिशन शक्ति के तहत यूपी के मुरादाबाद में प्रशासन की अनूठी पहल, 2 प्रतिभाशाली छात्राओं को कुछ घंटे के लिए बना जिलाधिकारी और एसएसपी। मध्य प्रदेश के सागर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 20 लाख किसानों के खाते में ट्रांसफर किए 400 करोड़ रुपए। यूपी के अलीगढ़ में हाईवे के निर्माण के चलते दूसरी जगहों पर स्थापित किए गए प्राचीन मंदिर, गांव वालों ने जताई खुशी। मुंबई महानगर पालिका के अंदर हेरिटेज वॉक की शुरुआत, आम लोग कर सकेंगे दीदार। पंजाब के लुधियाना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया तिरंगा यात्रा का आयोजन। डलवल की हत्या में शामिल आतंकवादियों को रिहा करने पर पाकिस्तान को अमेरिका की 2 टूक तय करे अभियुक्तों की जवाबदेही। रूस और टर्की ने नागोर्नो कराबाख सीजफायर पर नजर बनाए रखने के लिए बनाया मॉनिटरिंग सेंटर। अजरबैजान में 60 सैन्य अधिकारी होंगे नियुक्त। रूस के समारा में ट्रक और बस की भिड़ंत में 12 लोगों की मौत, 11 बुरी तरह से जख्मी। चीन ने तीसरी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर तैयार। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कोऑपरेशन ने रिएक्टर के कमर्शियल उपयोग की भी दिए संकेत। वैक्सीन राष्ट्रवाद के बढ़ते मामलों को लेकर डब्ल्यूएचओ के चीफ ने किया दुनिया को आगाह। कुछ देशों में वैक्सीन की स्टोरेज से बढ़ सकती है कोरोना महामारी।